नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मनी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 19 जून 2025 और दिन आज हो चुका है बृहस्पतिवार का, थर्सडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आवकें आज आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची है और उन आवकों से क्या कुछ भाव बन गए, कैसे बाजार बन गए, कैसी ग्राहकी बन गई, कैसा माहौल बन गया है। सारी चीज़ों पर बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कि आज और कल में प्याज के भाव में क्या परिवर्तन है और थोड़ा सा आगे की एक छोटा सा एनालिसिस भी आपको हम देने की पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे बाजार रह सकते हैं, कैसा माहौल रह सकता है, किस तरह से आपको अपनी प्याज को अगर आपने संजो के रखा है, स्टॉक करके रखा है, स्टोर करके भंडारण करके रखा है तो निकालना चाहिए। आप चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लाइक करेंगे तो आपकी मर्जी है, आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करना और भी लोगों तक शेयर कर देना ताकि उनको भी फायदा मिल सके। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा बाजार बन गया है। और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं हमारे बाबूजी। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी, ओम साई राम जी। सब भाइयों को राम राम जी। कैसे हो बाबूजी? बाबा की दया फर्स्ट क्लास जी बाबूजी, आज अगर हम बात करें क्या कुछ माहौल चलता बनता नजर आ रहा है, कैसी स्थितियां, पहले आवक बताओ बाबूजी। है। वो पैसा है जी, आज हमारी मंडी में 119 गाड़ी टोटल है हाँ और उसमें देखो जी, ऐसा है 12 गाड़ी नासिक है, 4 गाड़ी पूना है, 32 राजस्थान है, 27 एमपी है। अच्छा। टोटल 75 हो गई। 42 गाड़ी ताजा है। हाँ हाँ। टोटल मिला के हमारे पास जो 119 गाड़ी बनती है हमारे पास, ये स्थिति है। बिक्री थोड़ी कल बरसात के कारण बिक्री में थोड़ा स्पीड कम है। जी और जैसे बढ़िया माल जो है, वो तुम्हें पहले कहा था, वो जब पहले 5% आते थे, अब 15% आ रहे हैं। बढ़िया माल तो सुबह सुबह बिक जाते उड़ हैं, जाते हैं। माशाखोरी टाइप के माशाखोरी टैप हुआ है, सप्लाई टैप हुआ है, 5 स्टार होटलों के सप्लाई हुई, होटल। वो बिक जाते हैं। बाकी जो माल है दूसरे, ये बेचने थोड़ा ऐसे टाइम भारी लगता पड़ है, जाते हैं। भारी पड़ जाते जी बाबूजी। हैं। और ये 15 जुलाई तक चलेगा ऐसे क्योंकि 15 जुलाई तक ये जितने माल बाहर पड़े हुए हैं, असली बात है, बरसात ने सारा गेम पलट दिया है। पलट दिया। सही बात है, ये है। बिल्कुल। बाबूजी आज भी देखो, परसों मौसम बरसात वाला था, आज सूर्यदेव कुछ ज्यादा प्रसन्न है। कल कल बरसात कितनी हुई है? कल भी हुई है बरसात। बहुत जबरदस्त बरसात हुई कल। असली बात है, हमारा जो काम है ऑन रोड है, दुकानों पे नहीं है। क्योंकि हमारे से जो माल ले जाएंगे वो बाजारों में बेचेंगे। अब बाजार में बरसात हो गई तो कोई लेडीज या कोई लड़का आदमी को आदमी शाम को घर से निकलता नहीं। फिर हाँ सही बात है। बाजार लगे हो तो वो निकलते हैं, चलो भाई सब्जी भी ले आएंगे, बाजार घूम भी आएंगे। और बरसात के अंदर लोग निकलते नहीं। अच्छा, एक चीज और है, इस चीज को कुछ लोग उल्टा लेते हैं। कैसे? मैं बताता हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि शर्मा जी अभी तो 1-2 दिन की बारिश हो रही है, जब मानसून आएगा तो फिर तो बाजार गिर जाएगा। अब उसमें क्या होता है बाबूजी, जब मानसून आता है लगातार बारिशें होती हैं, सब लोग अपने फोनों में देख लेते हैं कि भाई साहब परसों बारिश है दिल्ली में, परसों बारिश है, तो वो क्या करेगा, कहेगा आज बारिश नहीं है, सलाह मैं परसों का भी खरीद लूं। वो फिर क्या करता है, 1-2 दिन का स्टॉक अपने पास रख लेता है। हाँ। अब एक जगह पे, एक कॉलोनी में 80 दुकानें लगी हैं। हाँ 80 दुकानों में अगर 5-5 किलो प्याज भी लोग फालतू ले गए जी जी, तो कितनी बिकी? कितने बिक गई। सही बात है, वो इससे फर्क नहीं पड़ता कोई। बिल्कुल। देखो ऐसा है, ये काम, ये चीज है डेली खाने वाली, डेली चीज की। हाँ। ये कपड़े की या फ्रिज की दुकान नहीं है कि कपड़ा आज नहीं लेंगे 10 दिन बाद ले लेंगे। सही बात है, ये फ्रिज और टीवी की दुकान नहीं है ये। सही बात है। आदमी को सब्जी, दूध और ये तो चाहिए। राशन डेली चाहिए। सही बात है, चाहे बरसात हो चाहे आंधी हो। कोरोना में क्या सब्जी बिकी नहीं क्या? बिल्कुल बिके बाबूजी। सर कोरोना के अंदर सब्जी खूब बिकी है। और बिल्कुल। बिक्री है, खुल जाएगी, कोई टेंशन नहीं, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जी। पर बाजार जो स्थिति आज थोड़ा ग्राहक स्लो है। आज वीरवार का दिन है, थोड़ी बिक्री स्लो है। कल परसों बिक्री अच्छी रहेगी। जी, यानी कि कल शुक्रवार हो गया, परसों शनिवार हो गया, बिक्री अच्छी रहेगी। तो शुक्र और शनिवार को अच्छी रहेगी, अच्छा माहौल रहेगा। फिर सोमवार भी अच्छी रहेगी। जी बाबूजी, सेल प्रतिदिन अपनी मंडी में लगभग कितनी गाड़ियों की हो रही है? देखो ऐसा है जी, बिकती तो है 45-50 गाड़ी। जी। अगर 150-200 गाड़ी हो जाए तो बाजार बिल्कुल लटक जाता है। अब जैसे जो चल रहा है, हाँ 100, 110, 115, 120 जी, इस रेंज में चल रहा है,
हाँ। माल भी बिक रहे हैं और काम भी ठीक हो रहा है। सही बात है। मैं तो किसान भाइयों से, व्यापारियों से यही विनती करूंगा कि भाई मेरे, जो माल रखने लायक है उसको रख लो, जो रखने लायक नहीं है, हम्म। अब ज्यादा हल्का है तो अपने दाएं बाएं की मंडी में किसी में बेच लो। उसको लंबा बेचोगे तुम्हारा किराया नहीं बनेगा, सही उसको बात। लंबा मत बेचो। जी बाबू जी। लंबा बेचने वाला हो उसको बेच दो, कोई दिक्कत नहीं। सही बाबू। उसमें बाबा ने चाहा तो हाँ। ये साल, देखो जी मेरे हिसाब से, मेरे क्या हिसाब से, कुदरत वाले का हिसाब है, ये साल में अगर जिस किसान और व्यापारी ने नहीं कमाया तो समझ लो कुछ नहीं कमाया। ये लक्की साल है प्याज वालों के लिए। प्याज वालों को। बाबू जी कुछ लोग डरा भी देते हैं ना, वो कहते हैं कि बारिशें हो जाएंगी, मौसम खराब। हम कह रहे हैं कि अभी हमने बात करी कि जब मौसम खराब होगा, बारिशें आएंगी, तो डिमांड ज्यादा भी तो होगी, प्याज खाना कैसे छोड़ेंगे लोग? बारिश का ऐसी साल आ रही है कि हर साल बारिश नहीं आती हर क्या? साल आती है बाबू जी। तो अब कौन सा खराब होता है साहब? सही बात। तो सही बात। बारिश को इसी साल अलग थोड़ा रही कि इस साल अलग बारिश आ रही है। हाँ तो पहले बारिश नहीं आती थी, पहले बिल्कुल। भी बारिश आती थी और आगे भी बारिश आएगी। जब सूरज मिथुन राशि में आ जाएगा ना, तो उसका मतलब है कि बारिश आएगी। बाबू जी अब मैं बताऊं, यहाँ पे ना लोगों की लाइन लग जाएगी जुजमानों की आपके, वो कहेंगे बाबू जी तो जो है ना भविष्य भी बताते हैं। एक बाबा की देन है, कुछ थोड़ा बहुत है, बिल्कुल बाकी कुछ नहीं भैया। सही बात है। तो बाबू जी जिनके पास में स्टॉक अच्छे माल हैं, नो टेंशन। किस तरह से निकालने चाहिए उन्हें? और उनको अभी 15 अगस्त के बाद सोचना चाहिए, अच्छा, जुलाई की भी नहीं। जिनके रुकने वाले माल हैं। रुकने वाले माल है, जिनके नहीं रुकने वाले 15 जुलाई के बाद निकालना शुरू कर दे और पैसे बनेंगे। सही बात है। ठीक बात। मेन है, देखो ऐसा है, अभी साउथ की बरसात का कुछ नहीं चल रहा पता। मेन गेम है साउथ के ऊपर, और साउथ में जो पीछे बरसात हुई थी उस बरसात का उन लोगों ने बेनिफिट लिया है। उन्होंने फसल लगाई दबा के, हाँ फसल है बम्पर। अब अगली बरसात का क्या माहौल बनेगा ये ऊपर वाला जाने। ये भी आपने एक बहुत बड़ी अपडेट दे दी कि फसल उनकी बम्पर है, क्योंकि हमें तो देखो सच बताना है, जो सच है। हाँ फसल बम्पर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हाँ क्योंकि साउथ के ज्यादातर माल बंगाल बिहार उड़ जाते हैं, तो मीडियम माल होते हैं। नासिक वालों के माल, पूना वालों के माल दिल्ली आते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर वहां फसल खराब हो गई तो नासिक का आधा माल वहां जाएगा, आधा यहाँ आएगा, वो तेजी मोल बन जाएगा। पर बाबा सबको दे। बाबू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हौसला लगातार आपने बढ़ाया है, मैं देख रहा हूँ 1 साल लगभग हो गया आपको, और 1 साल से लगातार हमारे दर्शकों का आपने हौसला बढ़ाया है। उनकी दुआएं आप तक जरूर पहुंचे। और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। आज आज आपने रेट भाव नहीं पूछे। बाबू जी वो बता दो आप, मैं भूल जाता हूँ कई बार। देखो जी ऐसा है, जो नासिक पूना के सौदे हैं 18 रुपए से लेके 22 रुपए तक, नासिक के सौदे 15 रुपए से लेके 20 रुपए तक, राजस्थान के, ये देखो ये माल राजस्थान का, ये जी जी बाबू जी। ये बेचा 700 रुपये का, 17.5 रुपये किलो बेचा ये। राजस्थान के सौदे जो हैं 13 रुपए से लेके 17 रुपए, ये पोजीशन है। और बिक्री, मोटे माल की बिक्री सही है। मोटा माल चोपड़ा भी हो तो सही बिकता है, मोटे माल की बिक्री बहुत सही है, कोई टेंशन नहीं। बाबू जी भाव के लिहाज से 1 रुपया 2 रुपये ऊपर है, नीचे है, बराबर है, क्या है? बराबर, कल से बराबर है। कल से बराबर है। परसों ऊपर था, परसों थोड़ा ऊपर था, कल नीचे हो गया। ये बरसात के कारण चक्कर है ना ये। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि परसों ही रात को बरसात हुई थी और फिर कल मार्केट थोड़ी नीचे दबी है। कल फिर बरसात हो गई, फिर कल फिर बरसात हुई थी, उसी समय 4-5 बजे तक बरसात हुई थी कल शाम को ना। हाँ। लेकिन वो शाम वही समय वही वही होता है, दुकानदार का टाइम होता है, दुकानदारी का 4-5 समय। परसों का। लोग मंडी में 6-7 बजे करीब जाते हैं, और फिर जब बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी, बहुत जबरदस्त तो बात। लोगों के दिमाग में यही था कि भाई परसों वाली बारिश ना हो जाए। ठीक है। तो मेरी फर्म का नाम है ओम साई राम ट्रेडर्स, D1348 की दिल्ली। दूसरी फर्म है ओम सबका मालिक केक, D1429 की दिल्ली, फर्ड नंबर 71। मोबाइल नंबर है 98 109 56 391। मेरे बेटे का नाम है मनीष कपूर, जिसका मोबाइल नंबर है 99 11 54 10 50। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। नमस्कार जी, ओम साई राम जी चलिए बात करते हैं हमारे मुनीष भाई सबसे। नमस्कार नमस्कार, जी, नमस्कार। कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया बात है। जी मुनीष भैया, आज तो सूर्य देव ने ना दर्शन दे दिए 2 दिन बाद। हाँ जी बिल्कुल, बाद मौसम खुला हुआ है। हमारी मंडी में अरावल एक लिमिट के अरावल बन चुकी है।
और आज थोड़ा दुकानदारी में पावर कम है, थोड़ी स्लो है ग्राहकी कल परसों के मुकाबले, लेकिन ठीक है। तो थोड़ा जब खिंच के आकर थोड़ा सांस लेना जरूरी है। ये सांस लेगी तभी अगले हफ्ते फिर भागने वाली बनेगी। सही बात है। तो इस हिसाब से ठीक है, बाजार सब कुछ सही है, अपने हिसाब से चल रहा है सिस्टम। व्यापार को व्यापार करते रहेगा, अभी तक तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाजार कुल मिला के अपनी जगह स्टेबल है, रुका हुआ है और सांस ले रहा है। और मुनीष भाई सबसे बड़ी बात यह है कि जब बाजार नेचुरल कंडीशन में एक लेवल में चलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं सारी चीजें स्थितियों के अनुसार अनुकूल चलती हैं। देखो वही है, जैसे हम साइकिल चलाते हैं ना, पहले हम डगमगाए दाएं बाएं डगमगाएंगे, फिर एक स्पीड बढ़ा देंगे, बैलेंस बढ़ा देंगे, स्पीड में चलते रहेंगे। तो बाजार ठीक है, शुरुआत के हल्के भारी माल आ रहे थे तो डगमगा रही थी बाजार, अब ठीक है, स्मूथ चल रही है। जब तक हम स्मूथ चलाते जाएंगे, पहले 10 की स्पीड फिर 20 की स्पीड, खाली ढलान में हमको देखना पैडल नहीं मार रहे हैं ज्यादा। सही बात है, ज्यादा पैडल नहीं मार रहे हैं। बिल्कुल। जितना स्मूथ चला ड्राइव करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये जो आपने ढलान वाली बात की ना, एक बात ध्यान आएगी मेरे को कि ऊपर तो हम लोग पहुंच चुके हैं, ऊपर पहुंचने में जो एक मेहनत लगी वो बात ठीक है, अभी चढ़ाई और बाकी है। अभी लगाई है। अभी रेटों को खेल के चढ़ाई बाकी है। खाली ये है कि आज की मंडी का जो है भाव वही है, लेकिन थोड़ी ग्राहकी रुकी हुई है, ग्राहकी थोड़ी स्लो है, भाव अपनी जगह स्टेबल है। जी जी। तो भैया फिलहाल सारी चीजें अगर हम बात कर लें, अभी आने वाले 2-4 दिन में बाजार किस करवट आपको बैठता, अभी ऐसे ही चलेगा बाजार? तो सबसे पहले मैं जानते हैं कि प्याज का प्रोडिक्शन एज अ नेक्स्ट डे या नेक्स्ट 2 डेज का हम कभी नहीं लगा सकते, तो चांस की बात है, व्यापारी कभी। बहुत से लोग तो लंबा लगा देते हैं। वो लगा, मैं वही कर रहा हूँ, प्याज का आज लगाओ कि ट्रेंड पता चल सकता है। ट्रेंड क्या होगा, ट्रेंड प्याज का अब से लेके अच्छा ही है। 15 मेरा कैसा कि 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच भागेगा, तो गियर पकड़ेगा। लेकिन अभी प्याज के ट्रेंड में अपवर्ड है, डाउनवर्ड फिलहाल नहीं है। बिल्कुल, जब तक कोई साउथ से माइनस खबर ना आ जाए या गवर्नमेंट से माइनस खबर ना आ जाए, बिल्कुल, ये 2 फैक्टर अगर नहीं आएंगे तो प्याज का ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा। बिल्कुल, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। सही बात है। अच्छा भैया, इस बार आपको भी लगता है उत्पादन प्याज का ज्यादा हुआ था? तो उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ था, आप मान के चलो, अगर आप 1.5 गुना या 1.6% कहोगे तो हुआ था। लेकिन क्या है कि खराब बहुत हो गया, क्वांटिटी बहुत है पर क्वालिटी नहीं बन पाई, उस चक्कर में काम खराब हो गया। क्वालिटी नहीं है, कुछ एमपी के माल है भी, मुझे नहीं लगता कि वो अगस्त के बाद पार कर पाएंगे। कई जगहों का माल खराब हो गया। बीच में आपने स्टार्टिंग में बताओ, नासिक में जो बारिश की प्याज खराबी हुई है, तो शॉर्टेज तो पता चलेगी टाइम के साथ। अभी तो जो स्टॉक है, स्टॉक में किसका माल कितना बैठा है कितना नहीं बैठा है इसका कोई आइडिया नहीं है। तो बस स्टॉक उठ जाए बैठ जाए फिर पता लगेगा। बिल्कुल, तो थोड़ा टाइम लगेगा अभी। अच्छा, मुझे ना कुछ एक लोगों के कमेंट आए, उन्होंने कहा कि मुनीष भाई साहब से ये पूछना कि इस बार जो जैसे स्टॉक किया है लोगों ने, उसमें आपको क्या लगता है, आपकी खुद की पर्सनल राय क्या है कि ज्यादातर व्यापारियों के पास में स्टॉक है, किसानों के पास में स्टॉक है, या हर साल की तरह वैसे ही? नहीं, इस बार स्टॉक ज्यादा हाथों में है। जो प्याज मंदी रही थी स्टार्टिंग में, स्टॉक के टाइम में 8 से लेकर 10 रुपए लोगों ने, 12 रुपए लोगों ने स्टॉक के। बढ़िया माल तो अब 14-15 रुपए हो रहे हैं, लेकिन 8 से 12 के स्टॉक थे। तो खेलने वाले प्लेयर ज्यादा थे इस बार, इसलिए गेम, हालांकि सबका मुंह मीठा होगा। एक बार चांस तो हर एक को मिलेगा, जिसने चांस लिया, जिसका मिस हो गया उसका देखी जाएगी। पॉजिटिव है, हर एक को खेलने वाले को मिलेगा, लेकिन इस बार प्लेयर ज्यादा थे। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था, आपको क्या लगता है इस बार किसान व्यापारी दोनों के पास 50-50% है, या किसान के पास ज्यादा है, या मेरे हिसाब से किसान के पास 30-35% होना चाहिए। अच्छा, 65% उनके पास है, 60-65% जो है वो व्यापारियों के पास में माल है। तो कहीं ना कहीं इस बार व्यापारियों जो है ना, वो बड़ा सोच समझ के करता है अगर स्टॉक करता है तो। अरे देखो, आदमी कभी भी कोई भी स्टॉक करेगा, चाहे किसान चाहे व्यापारी, वो पॉजिटिव सोच के स्टॉक करेगा। बात उसकी नहीं है, बात उसकी है कि इस बार लिमिटेड हाथों में गेम नहीं है, इस बार गेम ज्यादा अनलिमिटेड हाथों में। उसमें क्या होता है कि अगर 20 आदमी के हाथ में गेम होती है, 50 आदमी के हाथ में, वो तेजी मंदी कर देते हैं, बना सिंडिकेट बना, बाजार को ऊपर नीचे गिरा देते हैं, सिंडिकेट बन जाता है, एक सिस्टम रिदम बन जाती है। अब वो रिदम नहीं बन पाएगी, कोई रुकेगा कोई चलेगा, कोई रुकेगा कोई चलेगा। लेकिन ओवरऑल अब तक ये माहौल है कि जिसने भी खेला है सबका मुंह मीठा होगा, अप टू द मार्क रहेगा मामला। हाँ, पॉजिटिव रहेगा, हर एक को मिलेगा। अब आप देखो ना, बीच में पूछते थे कि ये राजस्थान क्या हुआ, बिक जाएगा, 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 16-17 पे आराम से हो चुका है। एक ट्रेंड बात की जाए, 13 से 15 का बाजार राजस्थान का मजबूत बाजार है। तो धीरे धीरे मजबूत हो ही रहा है, 1-1, 2-2 प्लस हो ही रहा है, ये प्लस रहेगा। बिल्कुल। अच्छा भैया, परसों के मुकाबले से 1-2 दिन में अगर हम बात करें तो कितनी
1 रुपए 2 रुपए क्या गिरावट रही? कुछ गिरावट रही बाजार में? गिरावट नहीं है, लेकिन गिराकी थोड़ी, हाँ ग्राहकी कमजोर है। गिराकी मेरे मतलब बात गिरावट की नहीं, बात सेल नहीं है। सेल की बात। थोड़ी सेल कमजोर हो गई है 2 दिन के, थोड़ा बारिशों के चक्कर में समझ लो, ये जैसे माहौल मौसम के हिसाब से समझ लो, थोड़ा उसी चीज का फर्क है। बाकी रेट बढ़िया माल आज भी बिक रहे। पूना MP 20-22 रुपए, हमारे यहाँ नहीं बिक रहा कम। MP जो है मोटे माल बढ़िया 18-20 रुपए किलो बिक रहे, 15-16 से शुरू होकर। जी रेटों में कोई कमी नहीं, थोड़ा सेल कम हो गई है, लेकिन ठीक है, थोड़ा मौसम खुलेगा चलेगा तो ये चलता रहेगा खेल। 2 दिन सेल कम होगी, 4 दिन तेज होगी, तो चलता रहेगा। और मुनीष भैया ये एक अच्छे संकेत है कि बाजार लेवल में है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, जब रुक के सांस लेगा तो आगे दौड़ने के लिए फिर उसको ताकत रहेगी। बिल्कुल, तो ये बहुत जरूरी है कि रुक के सांस ले। तो सारी चीजें नेचुरली चल रही है, हम तो कह रहे नेचुरली चलती रहे। प्रभु जो है सारी चीजों को ठीक बनाए रखे, सबको भाव मिल जाए। बस। अगर हम अनिति के लिए 5 रुपए 10 रुपए किलो उछाल नहीं लाएंगे, जिसे कहते हैं ना सिंथेटिक तेजी नहीं लाएंगे, हाँ दिखावटी, हाँ दिखावटी तेजी नहीं लाएंगे, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया रहेगा और सबका मुंह मीठा होगा। हाँ, और फिर जो धीरे धीरे तेजी बनेगी, वो चाहे 5 बन जाए चाहे 10 बन जाए, वो एक अलग बात है। हाँ, उन्हें धीरे धीरे जो बनेगी, बात है ना, 8 आने 1-1 रुपए तेजी चढ़ती बनती जाएगी। बिल्कुल सही वो बताया। मजबूत रहेगी और ठोस रहेगी। अब इस चीज को लोग कुछ गलत भी समझ सकते हैं कि भैया यूं कह रहे हैं कि भाई 5 रुपए तेजी नहीं होनी चाहिए। आपका कहने मतलब ये है कि जैसे एक तेजी होगी कि आज 5 रुपए बन गई तो कल सीधे 7-8 रुपए गिर गया। हाँ, गिर गया। एक ऐसा हो कि 50 पैसे आज बन गई, 1 रुपया कल बन गई, सिंथेटिक नेचुरल हो गई। सिंथेटिक मैंने इसलिए कहा, सिंथेटिक मतलब क्या कि आप बनावटी, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, खाली किसी को फंसाने के लिए ट्रैप वाला काम ना हो। बिल्कुल। थोड़ा मजबूत चलते रहो, चाहे व्यापार के हिसाब से 2 रुपए दो, एक ही दिन में हुआ, लेकिन व्यापार के हिसाब से बनावटी नहीं आना चाहिए। अच्छा, जैसे 1 रुपया आज बढ़ा मान लो, और वो 1 रुपए की बढ़ोतरी मान लो 25-50 पैसे में चलती रही 1 सप्ताह तक, तो ग्राहक के दिमाग में क्या होता है कि भाई 1 सप्ताह पहले 13 रुपए प्याज थी। मेरा ये मानना है कि अगर मान लो बाजार ज्यादा भागे, हफ्ते में 1.5 से 2 रुपए किलो का फर्क, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, 50 से लेकर 80 रुपए मन का फर्क अगर आता है हाँ हफ्ते में, तो मैं उसको नेचुरल मानूंगा। मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन अगर यही फर्क 150 रुपए मन का आ जाता है तो वो गड़बड़ है, वो फिर गड़बड़, बाजार इतना ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर वो ट्रैप वाला काम हो गया। सही बात है, सही बात। अगर हफ्ते में 50 रुपए प्लस हो जाता है बाजार के अंदर मन में 40 किलो के अंदर, हाँ तो हमें को वो बुरा नहीं, हमारे लिए अच्छा है कि बाजार कुछ चल रहा है। हाँ उसे हम नेचुरल तेजी कहेंगे जी, और वो नेचुरल डिमांड और सप्लाई होगी। हाँ, नहीं तो वो वाली जो आप बता रहे हो ना 2 रुपए 5 रुपए 7 रुपए वाली, वो अननेचुरल हो गई। वो खाली उसके ट्रैप करने के लिए, ट्रैप करने के लिए कि भाई आपके भेज दी गई और बाजार गिर गया, आपके कम हो गई तो बाजार बढ़ गया। वो फिर प्लांट हो गया, प्लांट है नहीं, नेचुरल चलता रहेगा तो बढ़िया रहेगा। तो बुनेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आपसे, हमारे बाबूजी से नेचुरल बढ़िया जो एक विश्लेषण एनालिसिस हमारे दर्शकों को मिलता है। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर बता दो। हमारे फर्म का नाम ओम सलाम ट्रेडर्स, बाबूजी का मोबाइल नंबर 98-116-56-391 है। दूसरे गाला हमारा है ओम सबका मालिक 1 D1429 सब्जी मंडी रजाकपुर, और मेरा मोबाइल नंबर 99-115-410-50 है। मुनीष भैया धन्यवाद। और आप बोर्ड देख लीजिए जी, इनका बाबूजी का, मुनीष भाई का ओम साई राम ट्रेडर्स के नाम से है, और नंबर लिखे हुए हैं। आप इनको सेवा का मौका दीजिएगा, आपके लिए इतना अच्छा जो है जानकारी, इतना अच्छा एनालिसिस ये लगातार करते हैं और आप लोगों का भला ही चाहते हैं। ऐसा नहीं है, अगर इनको लगता है कि भैया बाजार थोड़ा सा नीचे जाएगा तो ये भी बताते हैं कि भैया बाजार नीचे, और वो चीज मैंने खुद महसूस की है पिछले 1 साल में, वो चीज नीचे भी हुई है। और जब ये अभी तो फिलहाल ये पिछले 4-5 महीने से कहते आए हैं, तो देखो बाजार स्टेबल रहा है, और स्टेबल रहने के बाद में बाजार उठाई है ना। तो आगे भी जो इन्होंने कहा, हम तो कहते हैं प्रभु ऐसा ही हो। बाकी हम इंसान है, इंसान से गलतियां भी होती रहती हैं। हम आपको लगातार जानकारी बेहतरीन देते रहेंगे, बाकी आप अपने दिमाग से काम करते रहिएगा, इनको सेवा का मौका दीजिएगा। बोर्ड मैंने आपको इनका दिखाई दिया है, कभी भी संपर्क कीजिए, कोई भी बात कीजिए, किसी भी तरह की जानकारी लीजिए। आपको प्याज लेके आनी है, नहीं लेके आनी है, अगर लेके आनी है तो वेलकम है, नहीं भी लेके आनी है तो आप इनसे पूछ सकते हैं, और जब आप लेके आएंगे तो आपका वेलकम है। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।